चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 161। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। त्वं मां समेदोस्ति पुरीशराशा वहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निज स्वरूपं परमार्थभूतम् त्वं मां समेदः अस्ति पुरीशराशौ अहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलः निज स्वरूपं परमार्थभूतम्। ठीक अन्वय। मूढजनः त्वं मां समेदोस्ति पुरीशराशौ अहं मतिं करोति। नीचे विचारशीलः विलक्षणं परमार्थभूतम निज स्वरूपम परमार्थभूतम निज स्वरूपम वेत्ति। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। तो अभी कुछ श्लोकों में विवेक बताया था, विवेचन कर दिया था, पृथक्करण कर दिया था। बताया था कि पानी पादादि अवयव वाला जो शरीर है, देह है, वो आत्मा हो नहीं सकता। आत्मा तो देह के धर्म, देह के कर्म, देह की अवस्था, इन सब का क्या है? आत्मा साक्षी है। ठीक है, और सत्स्वरूप है, देह से विलक्षण है। ये सब बात बताई थी। फिर ऐसा विवेचन करने से, विवेक करने से, पृथक्करण कर देने से क्या लाभ होता है? तो उसको बता रहे हैं। जिसने इस प्रकार का विवेक कर लिया वह व्यक्ति देह में आत्मबुद्धि करता नहीं है। जो कोई देह में आत्मबुद्धि करता है वो मूढ़ व्यक्ति है। और जिसको विवेक हुआ है, जिसने पृथक्करण कर लिया है, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग रूप से जान लिया है, वह व्यक्ति, जिसको हम लोग विचारशील कह सकते हैं, विवेकी व्यक्ति कह सकते हैं, वह अनात्मा ऐसा जो देह में आत्मबुद्धि नहीं करता है। फिर कहा करता है कि जो अपना निज स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, ब्रह्म रूप अपना जो स्वरूप है, उसमें ही क्या करता है? अहम बुद्धि करता है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में। लिखा है मूढ़जन है कि नहीं? तो क्या मूढ़जन? मूढ़जन मतलब क्या? लिखिए मूढ़श्चासौ जनश्च मूढ़श्चासौ जनश्च मूढ़जनः। मूढ़जनः बराबर विचारहीनः। विचारहीनः बराबर भ्रांत बुद्धि ही मनुष्य। भ्रांत बुद्धि ही मनुष्य। ठीक। मूढ़ ऐसा जो मनुष्य जन, उसको कहेंगे क्या जी? मूढ़ जन।
अर्थात विचारहीन, अर्थात भ्रांत है बुद्धि जिसकी, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मूढ़ जन। क्या करता है वो, तो बता रहे, तो मूढ़ जन अहम मतिम करोति, अहम बुद्धि करता है। किसमें करता है, कि जो अहम नहीं है, जो मैं नहीं है, उसमें मैं बुद्धि करता है, जो मी नहीं है, ठीक है ना। तो कौन मैं नहीं हूं, तो बता रहे हैं, त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ अहम मतिम करोति, करोति कह करोति, मूढ़ जनः करोति, मूढ़ जनः किम करोति, मूढ़ जनः अहम मतिम करोति, मूढ़ जनः कुत्र अहम मतिम करोति, मूढ़ जनः त्वं मांसमेदोस्ति पुरीश राशौ अहम मतिम करोति। हो गया जी। देखिए, त्वं मांस त्वचा, मांस मेद है कि नहीं, अस्थि मतलब हड्डी, पुरुष विष्टा, इनका राशि, इनका ढेर, इनका समूह ही क्या है, शरीर है। ऐसे इस स्थूल शरीर में, ठीक है, तो एक शब्द में यदि कहना हो किसको, त्वं मांस मेदोस्ति पुरुष राशि, सप्तमी राशौ, इस राशि में अर्थात देहे, क्योंकि देह ये देह का ही वर्णन है। ऐसे इस देह में क्या करता है जी, अहम मतिम करोति, मैं ऐसी बुद्धि करता है कि नहीं। अहम मतिम करोति मतलब क्या, देखिए, अहम इति तादात्म्य बुद्धिम करोति, अहम इति तादात्म्य बुद्धिम करोति, अर्थात हो गया ना, अहम इति तादात्म्य बुद्धिम करोति, हो गया। चलिए, देह में मैं ही देह हूं, ऐसी इस प्रकार की तादात्म्य बुद्धि कर लेता है। तदेव आत्मा, देह ही मेरा आत्मा है, देह ही मेरा स्वरूप है, ऐसा समझकर बैठता है कौन, मूढ़ व्यक्ति है कि नहीं, मोहित व्यक्ति, भ्रांत व्यक्ति है कि नहीं। जबकि देह मैं हो नहीं सकता, बहुत बार बता चुके हैं। देह जन्म के पहले नहीं था, मरण के बाद भी नहीं रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है। और आदौ अंते चियन नास्ति वर्तमाने भी था, ये देह कल्पित है, अनिर्वचनीय है, पंचमहाभूतों का कार्य है कि नहीं, विनाशी है, विकारशील है। और आत्मा तो अविकारी है कि नहीं, सदैव है, सच्चिदानंद गण है, देह जड़ है, दुख रूप है, ऐसा देह आत्मा हो नहीं सकता। किंतु यदि देह में इस प्रकार की आत्मबुद्धि होती है तो क्या है जी, अज्ञान का कार्य है, मूढ़ता, यही बंधन है। देह में आत्मबुद्धि होना यही क्या है जी, बंधन है। क्योंकि देह में आत्मबुद्धि हो गई, फिर देह को अपना स्वरूप समझने लगा, फिर अनुकूल प्रतिकूल प्रतीत होती है, उसको अनुकूलता प्रतिकूलता प्रतीत होती है, फिर उसके अनुसार वो कर्म करता है, अनुकूल वस्तु को प्राप्ति के लिए, प्रतिकूल वस्तु का त्याग करने के लिए, है कि नहीं। फिर उससे कर्म होता है, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, उससे धर्माधर्म, पाप पुण्य उत्पन्न होता है, और पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। यही क्या है जी, बंधन है। हो गया जी। ये हुए मूढ़ व्यक्ति के बारे में। अब जिसने विवेक कर लिया, विवेचन कर लिया, आत्मा अनात्मा को पृथक रूप से समझ लिया, वो क्या समझता है, तो उसको दे रहे उत्तरार्ध में। तो देखिए आगे, विचारशील, विचारशील, विचार करना ये है स्वभावशील, जिसने विचार किया है, ऐसा व्यक्ति विचारशील, विलक्षणम परमार्थभूतम निज स्वरूपम व्यक्ति। तो निज स्वरूपम, इसके दो विशेषण, विलक्षणम परमार्थभूतम, निज स्वरूप। निज स्वरूप मतलब क्या, उसको समझ लेते पहले। तो लिखिए, निज स्वरूपम बराबर, निज स्वरूपम बराबर वास्तविकम स्वयाथात्म्यम, स्वयाथात्म्यम परमात्मानम, परमात्मानम एव स्वात्मानम जानाति।
एव स्वात्मानं जानाति। हो गया। देखिए, वास्तविक जो स्वयं का याथात्म्य स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, उसको ही अपना आत्मा, अपना स्वरूप जानता है। कौन? विचारशील। ठीक है, तो विचारशील व्यक्ति, व्यक्ति का कर्ता कौन है? विचारशील है कि नहीं? तो विचारशील व्यक्ति, विचारशील किम व्यक्ति? विचारशील निज स्वरूपम व्यक्ति। विचारशील कीदृशम निज स्वरूपम व्यक्ति? विचारशील विलक्षणम परमार्थभूतम निज स्वरूपम व्यक्ति। ठीक है जी। तो विलक्षणम, तो विलक्षणम मतलब देह विलक्षणम, देह से जो विलक्षण है, भिन्न है, भिन्न लक्षण वाला है, ऐसा कौन है? अपना आत्मा। विलक्षणम, देह विलक्षणम। और कैसा? परमार्थ भूतम, परमार्थ भूतम का अर्थ लिखिए कालत्रये अपि बाधा योग्यम, कालत्रये अपि बाध अयोग्यम, बाधा योग्यम। हो गया। परमार्थ भूतम, पारमार्थिक रूप, यथार्थ रूप, मतलब तीनों काल में भी जिसका बाध नहीं होता है, बाध होने के लिए जो अयोग्य है, ऐसा जो अपना निज स्वरूप, परमार्थ रूप, उसको जानता है। किम रूप से जानता है जी? अहम रूप से, मैं ही वो हूं, वही मैं हूं, इस रूप से जानता है। तो दोनों का फर्क समझ में आया जी? मूढ़जन और विचारशील। ठीक है, चलिए इस श्लोक को याद कीजिए। इसके ऊपर वाला जो 160 वाला, उसको भी याद कीजिए। हो गया। अब चलते हैं आगे के श्लोक में। श्लोक को पढ़ते हैं। देहोयमित्येव जडस्य बुद्धिर्, देहोयमित्येव जडस्य बुद्धिर्, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि, ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि, देहोऽमित्येव जडस्य बुद्धिर्, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। यः अहम् इति एव जडस्य बुद्धिः, देहे च जीवे विदुषः तु अहं धीः, विवेक विज्ञानवतः महात्मनः ब्रह्म अहम् इति एव मतिः सदात्मनि। अन्वय। जडस्य देह अहम् इति एव बुद्धिः, दूसरे लाइन में तू, उसके पूर्व में विदुषः, देहे च जीवे अहम धीः, अहम धीः। हो गया। तीसरी लाइन में विवेक विज्ञानवतः महात्मनः, विवेक विज्ञानवतः महात्मनः सदा आत्मनि, सदात्मनि अहम ब्रह्म इति
एव मतिः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। अब तो इसके पीछे के श्लोक में दो लोगों को बारे में बताया, मूढ़जन और विचारशील व्यक्ति। उसमें भी और सूक्ष्म जाकर थोड़ा और चिकित्सा करके बता रहे हैं कि किसकी अहम बुद्धि किस में होती है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जड़स्य देह अहम इत्येव बुद्धि। जड़स्य, जड़ पुरुष की देह ही मैं हूं ऐसी बुद्धि होती है। और जो विद्वान है, विद्वान मतलब ब्रह्मज्ञानी नहीं लेना, परोक्ष ज्ञानी, उसकी तो देह और जीव में अहम बुद्धि होती है। और जो विवेक विज्ञानवान तत्व साक्षात्कारी महात्मा है, उसकी तो सत्स्वरूप आत्मा जो ब्रह्म उसमें होती है क्या, अहम बुद्धि। तो तीन जगहों की, तीन लोगों की, जड़ की, परोक्ष ज्ञानी की और ब्रह्मज्ञानी की। तो जो जड़ है व्यक्ति, उसकी अहम बुद्धि कहाँ बताई, देह में। जो परोक्ष ज्ञानी है उसकी अहम बुद्धि कहाँ बताई, देह और जीव में। और जो ब्रह्मज्ञानी है उसकी अहम बुद्धि कहाँ बताई, ब्रह्म। लग गया। तो क्या लिखा है, जड़स्य। जड़स्य मतलब कौन जड़ भाई, तो लिखिए जड़स्य का अर्थ जड़स्य बराबर पामरस्य पुरुषस्य। पामरस्य पुरुष, पामरस्य पुरुषस्य अहम देह एव, अहम देह एव अर्धविराम, न तद व्यतिरिक्त कश्चित्, न तद व्यतिरिक्त कश्चित् इति बुद्धि। हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। जड़ अर्थात पामर मनुष्य। पामर मनुष्य का मतलब होता है बिल्कुल जिसको शास्त्र संस्कार है ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता है। ऐसा जो पामर पुरुष है वो क्या समझता है जी, देह को ही अपना स्वरूप समझता है। तो वही लिखा जड़स्य पामरस्य पुरुषस्य देह अहम, देह ही मैं हूं इति बुद्धि, बुद्धि उसकी होती है। हो गया, एक जड़ हुआ, है कि नहीं। दूसरा है विदुषः। विदुष शब्द का अर्थ लिखिए शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानवतः। शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानवतः पुरुषस्य। शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानवतः, है कि नहीं। देखिए पुरुषस्य, तो क्या हुआ, विदुषः विद्वान। कौन विद्वान लेना है यहाँ पर, शास्त्र पढ़ लिया, वेदांत आदि हो चाहे सभी शास्त्र पढ़ लिया, वेदांत भी पढ़ लिया, है कि नहीं। लेकिन पढ़ लिया केवल शब्दात्मक, उसका अनुसंधान उसके अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार अनुसंधान किया ही नहीं, है कि नहीं। केवल जान लिया, क्या जाना, तो ऐसा कुछ ब्रह्म होता है, होता है, जीव होता है कि नहीं, वगैरह। तो ऐसा जो व्यक्ति है शास्त्रजन्य, जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ है, मतलब ऐसा सच सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन वही मैं हूं ये बुद्धि अभी उसकी उत्पन्न नहीं हुई है। ऐसा जो परोक्ष ज्ञानी। क्यों वहां मीमांसादिक नहीं, न्याय शास्त्रादिक लोग ये सब आएंगे इसमें, किसमें, विदुष। ठीक है ना जी। तो इन विद्वानों की अहम बुद्धि कहाँ होती है, तो बताया क्या, पहला वाक्य हो गया ना, जड़स्य देह अहम इत्येव बुद्धि। तू परंतु विदुष विद्वान पुरुष की देहे च जीवे अहम दी, देह में और जीव में। बोलेंगे ये कई समय में दोनों में कैसी हो सकती है, देह में भी और जीव में भी। एक तो देह में अहम बुद्धि होगी, नहीं तो जीव में होगी, तो दोनों में कैसी। एक वाक्य लिखिए,
लौकिक व्यवहारेषु देहे लौकिक व्यवहारेषु देहे अर्धविराम वैदिके स्वर्गार्थ यागादिकरणार्थम स्वर्गार्थ यागादिकरणार्थम देह व्यतिरिक्ते जीवे अहम धी। हो गया। देखिए भाई अर्थ समझ लेंगे। तो जो परोक्ष ज्ञानी विद्वान है वो जब लोक व्यवहार में लौकिक व्यवहार में जब चलता बोलता फिरता खाता सब कुछ करता है तब तो उस लौकिक व्यवहार में उसमें उसकी अहम बुद्धि कहाँ रहती है? देह में, क्योंकि देह को लेकर ही सब कुछ व्यवहार करता है। किंतु वही व्यक्ति जब वैदिक कर्मकांड करता है यज्ञ यागादिक तो उसकी अहम बुद्धि देह में नहीं होती है। किसमें? जीव में। यदि देह में ही मानेंगे फिर यज्ञ क्यों करेगा वो? देह में ही अहम बुद्धि मानेंगे तो, क्योंकि यज्ञ करेंगे, यज्ञ तो यही समाप्त होगा, स्वर्ग तो मरने के बाद मिलने वाला है, और देह में ही उसकी अहम बुद्धि मानेंगे तो देह मरने के साथ साथ मतलब अहम बुद्धि जिसमें है देह में, देह को अपना स्वरूप मानता है तो मैं मर गया हूं तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? यज्ञ में वो प्रवृत्त ही नहीं होगा। और यज्ञ आगादि में प्रवृत्त क्यों होता है? फिर वो सोचता है कि यह देह मरने के बाद जीव रूप जो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहां नया शरीर धारण करूंगा, वहां के भोग भोगूंगा। अर्थात ऐसा जो है परोक्ष ज्ञानी विद्वान उसकी वैदिक कर्म करते समय अहम बुद्धि किसमें है? जीव में है। लगा जी? तो वही दिया है वैदिके स्वर्गार्थ यागादि करणार्थम, स्वर्ग के लिए यागादि यज्ञ यागादि करने के लिए देह व्यतिरिक्त जीवे, देह से व्यतिरिक्त तो जो जीव उस जीव में होती है उसकी क्या? अहम बुद्धि। हो गया जी? बीच वाला वाक्य लग गया। तू परंतु विदुषा देहे च जीवे अहम भी। हो गया इतना? आगे चलिए। आगे क्या है जी? विवेक विज्ञानवतः, है कि नहीं? विवेक विज्ञानवत महात्मनः, विवेक विज्ञान वाला जो महात्मा उसकी अहम बुद्धि कहाँ होती है उसको अब कह रहे हैं। तो विवेक विज्ञानवत मतलब क्या? लिखिए आत्मानात्म विवेचनात् आत्मनि अनात्म प्रविलापनेन, आत्मनि आत्मानात्म विवेचनात्। हो गया? आगे आत्मनि अनात्म प्रविलापनेन, अनात्म प्रविलापनेन जातम विवेक विज्ञानम, जातम विवेक विज्ञानम बराबर साक्षात्कार, साक्षात्कार अर्धविराम तत् अस्य अस्ति, तत् अस्य अस्ति इति तद्वान्, इति तद्वान् तस्य विवेक विज्ञानवतः, तस्य विवेक विज्ञानवतः। हो गया? चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। विवेक विज्ञानवतः का अर्थ कर दिया आत्मा अनात्मा विवेचना, जिसने आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका विवेचन कर लिया है, पृथक्करण कर लिया है। तो आत्मा अनात्म विवेचना, फिर आत्मनि अनात्म प्रविलापनेन, आत्मा में
अनात्मा का क्या कर दिया, विलय कर दिया। विलय कर दिया मतलब क्या, इस अनात्मा की सत्ता आत्मा के सत्ता के अतिरिक्त है नहीं। क्या जी, रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला जो सर्प है लेकिन उसका रज्जु में प्रविलाप कर देना, विलाप कर देना मतलब क्या, रज्जु के अतिरिक्त सर्प की सत्ता है नहीं, मतलब रज्जु ही है, सर्प है नहीं, ऐसा निश्चय जिसने किया है। ऐसा निश्चय ही क्या है जी, अनात्मा का आत्मा में प्रविलाप कर देना है। ठीक है जी, हाँ तो वही आत्मनि अनात्म प्रविलापने न जातम विवेक विज्ञानम, ऐसा करने से जो उसको विवेक विज्ञान उत्पन्न हुआ है। विवेक विज्ञान मतलब साक्षात्कार हुआ है, अर्थात दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हुआ है। मतलब क्या, अहम ब्रह्मास्मि इस स्थिति पर जो आ चुका है, अर्थात देह का भान देह में रहते हुए भी उसको नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, देह में चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, सब कर रहा है, किंतु इसका पक्का निश्चय है ये देह मैं नहीं, मैं तो कौन हूं, ब्रह्म हूं। ऐसा पक्का निश्चय जिसका हुआ है, ब्रह्म में जो स्थित है, ऐसा जो कौन, विवेक विज्ञानवान, उसको तो विवेक विज्ञानवतः महात्मनः, वही लिखा ना साक्षात्कार, साक्षात्कार विवेक विज्ञान का अर्थ हुआ साक्षात्कार। तद अस्य अस्ति, वह साक्षात्कार है जिसका, उसको कहेंगे तद्वान, तद्वान साक्षात्कारवान, तस्य साक्षात्कारवतः अर्थात विवेक विज्ञानवतः। कौन है वो, महात्मा है कि नहीं। अब उनको महात्मा नाम आ गया, क्यों लिखेंगे महात्मा न के ऊपर भी। महात्मा क्यों बोलते हैं साधु को, इसलिए कि वो देह में अभी है नहीं है, महान में है, इसलिए महात्मा। तो वही लिखिए, महान बराबर, महान बराबर परिच्छेद त्रय शून्य आत्मा, परिच्छेद त्रय शून्य आत्मा यस्य सह महात्मा। ठीक है, समझ में आया। हाँ, क्या लिखा, महान, महान मतलब परिच्छेद त्रय शून्य, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित ऐसा जो आत्मा, और आत्मा मतलब वही उसका स्वरूप, आत्मा यस्य, आत्मा है जिसका, सह महात्मा, जिसने अपना स्वरूप कैसा समझ लिया, अब देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है। तो महान है आत्मा जिसका, उसको क्या कहते हैं, महात्मा। और ज्ञान होने के पहले या अज्ञानी लोगों को महात्मा नहीं कह सकते। क्यों भाई, कि उनका आत्मा कौन है, देहादि पंचकोशों में कोई है, अर्थात परिचिन्न है उनका आत्मा, और परिचिन्न होने के कारण है कि नहीं, इसलिए उनका महान आत्मा न होने के कारण उनको महात्मा नहीं कहते हैं। देह, कोश, पंचकोश, बुद्धि, मन, इंद्रिय इत्यादि में जिसकी बुद्धि है, इनको ही जो आत्मा समझता है वो क्या हुआ, महात्मा नहीं, ये अल्पात्मा है। क्या है जी, अल्पात्मा। नाम ये रूढ़ होना चाहिए, संतों को महात्मा बोलते हैं ना, तो बाकी को क्या बोलना चाहिए, अल्पात्मा, क्योंकि अल्प में उनकी बुद्धि है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अल्पात्मा। और जिसकी अब ब्रह्म में अहम बुद्धि हो गई है उसको क्या कहेंगे, महात्मा। ठीक है कि नहीं। चलिए भाई, श्रुति लिख लीजिए चाहे तो, यत्र नान्यत् पश्यति, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, नान्यत् विजानाति स महात्मा स भूमा, विजानाति स भूमा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, देखिए भाई, ऐसे ब्रह्म में उनकी स्थिति हो गई है कि यत्र, जिस स्थिति में पहुंचने के बाद
अन्यत न पश्यति, अपने को छोड़कर अन्य किसी को देखता नहीं है। न अन्यत शृणोति, और कुछ सुनता भी नहीं है। न अन्यत विजानाति, अपने से भिन्न कोई है ऐसा जानता भी नहीं है। वही है भूमा, वही है ब्रह्म। ठीक है ना। चलिए भाई, तो महात्मा ही क्या है? ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म में उसकी स्थिति होने के कारण ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। ठीक। चलिए, तो विवेक विज्ञानवत महात्मनः, लगा इतनी पंक्ति। क्या लिखा है आगे? महात्मनः सदात्मनि अहम ब्रह्म इत्येव मति। सदात्मनि, सदात्मनि का अर्थ लिखिए सदा बराबर सर्वदा अपि। सदा बराबर सर्वदा अपि। आत्मनि स्वविषये, आत्मनि बराबर स्वविषये ब्रह्म अहम, ब्रह्म अहम इत्येव मति। मति बराबर अनुभवः। मति बराबर अनुभव। ठीक। अर्थ देखिए, सदा हमेशा, सर्वदा अपि हमेशा। आत्मनि, आत्मनि मतलब स्व-विषय, स्वयं में ही उसकी बुद्धि हुई है। कैसी? ब्रह्म अहम इत्येव मति, मति नाम अनुभव, ऐसा अनुभव हुआ है जिनका। ठीक। वही लिखा है विवेक विज्ञानवत महात्मनः सदात्मनि, अपने आत्मा स्वरूप में अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। इत्येव मति, इत्येव मति, मति ही अनुभव, ऐसा उनका क्या है? अनुभव। तो तीन जगह बुद्धि हो गई। पामर की बुद्धि बताई, परोक्ष ज्ञानी की बुद्धि बताई, और ब्रह्मवेत्ता की बुद्धि बताई, महात्माओं की बुद्धि बताई। ठीक है जी। तो चलिए भाई, हो गया। आगे क्या है? आगे का श्लोक। तो शुरू में तो जहां पर कुछ जब तक कुछ भी संस्कार नहीं है उस तब तक तो देह में अहम बुद्धि रहती है सब लोगों की। फिर शास्त्र चिंतन करते 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 क्या हो जाता है? परोक्ष बुद्धि देह और जीव में बुद्धि हो जाती है, और सूक्ष्म चिंतन करेंगे तो अहम बुद्धि हो जाती है। किसमें? ब्रह्म में। और वही अंतिम साध्य है। ठीक है जी। क्योंकि जीव में अहम बुद्धि होना वो भी कोई इति कर्तव्यता नहीं है, क्योंकि जीव क्या? चिदाभास है कि नहीं? वो भी औपाधिक है, और उपाधिकृत तत्व में अहम बुद्धि रखना वो भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है जी। तो किसमें बुद्धि होनी चाहिए? ब्रह्म में। चलिए आगे चलेंगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं समेदोस्ति पुरीश राशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व, आत्मबुद्धिं त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं मां समेदोस्ति पुरीश राशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व। अन्वय देखिए भाई। मूढ़ बुद्धे, हे मूढ़ बुद्धे, अत्र
त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ आत्मबुद्धिम त्यज। आत्मबुद्धिम त्यज हो गया। तीसरी लाइन में सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि कुरुष्व परमां शांतिं भजस्व। हो गया। देखिए भाई, अब पीछे के श्लोक में 3 बुद्धि बताई थी, ठीक है जी, किंतु यथार्थ बुद्धि वही होती है जो ब्रह्म में अहम बुद्धि हो जाना, ठीक है ना। अब इसलिए कह रहे, उपदेश दे रहे आचार्य जी, शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, मूढ़ बुद्धे, हे मूढ़ बुद्धे, है कि नहीं, अत्र आत्मबुद्धिम त्यज, है कि नहीं। अत्र मतलब त्वं मांस मेद अस्थि पुरुष राशौ, अर्थात स्थूल देह में जो आत्मबुद्धि है उसका त्याग करो। कौन करे, शंकराचार्य जी महाराज कह रहे कि देह में जो अज्ञान के कारण अहम बुद्धि है उसका क्या करो, त्याग करो, ठीक है। और फिर वो आत्मबुद्धि कहा करो भाई, तो कह दिया जो कि सबका आत्मा है, परमात्मा है, निर्विकल्प है, ऐसा जो ब्रह्म, उसमें ही अहम बुद्धि करो। फिर कोई पूछेगा, ठीक है, आपने कहने के अनुसार देह में जो अहम बुद्धि है उसको हटा लिया और ब्रह्म में अहम बुद्धि कर लिया, समझ लीजिए। तो देह में ब्रह्म में अहम बुद्धि करने से लाभ क्या होगा, क्या फायदा होगा, तब बता दिया, अरे भाई ऐसा करोगे तो क्या, परमां शांतिम भजस्व, सबसे श्रेष्ठ ऐसी शांति, सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो सुख उसको प्राप्त करो, ठीक है जी। तो देखिए एक एक बात को देखते हैं। तो मूढ़ बुद्धे, हे मूढ़ बुद्धे, तो मूढ़ बुद्धि का अर्थ लिखिए विवेचन रहितांतकरण, विवेचन रहितांतकरण, विवेचन रहितांतकरण मतलब जिसके अंतकरण में अभी विवेक नहीं हुआ है, पृथक्करण नहीं हुआ है, जो आत्मा अनात्मा को समझा नहीं है, अर्थात जो अभी अज्ञान में ही है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति को उद्देश्य करके आचार्य जी बता रहे, हे मूढ़ बुद्धे, अत्र त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ, क्या, राशौ आत्मबुद्धिम त्यज, ठीक है जी। आत्मबुद्धिम, आत्मबुद्धिम का अर्थ लिखे अहम इति मतिम, ठीक है। आत्मबुद्धिम का अर्थ क्या कर दिया, अहम इति मध्यम, मतलब मैं ऐसी बुद्धि को त्यज, त्यज का अर्थ है विसृजा, छोड़ दो, त्याग दो, विसृजा, ठीक। अज्ञानी लोगों के लिए अहम स्मृति को छोड़ने के लिए कह रहे, कहां पर रखी हुई अहम बुद्धि को छोड़ने के लिए कह रहे आचार्य जी, देह में, नहीं, तो मांस मेद अस्थि पुरुष राशि मतलब क्या, देह में, देह में जो अहम बुद्धि की हुई है ना उसका क्या करो, त्याग करो, ये कह दिया। अब देखिए मूढ़ बुद्धे, अत्र त्वं मांस मेद अस्थि पुरुष राशौ, तो त्वं मांस मेदोस्ति पुरुष राशौ के लिए एक शब्द लिखिए स्थूल देहे, स्थूल देह, अर्थात ये जो हम लोगों का स्थूल देह दिखाई दे रहा है, इसमें अज्ञान काल में सबकी क्या है, आत्मबुद्धि है, उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है।
एक और एक विशेषता खासियत अत्र शब्द का प्रयोग किया है। त्वं नौंस मेदोस्ति पुरुषासु, इसके पूर्व में कौन पद आया है अन्वय के अनुसार? अत्र। अत्र मतलब ऐसा क्यों लिखा कि जो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए अत्र पद आया। इसलिए अत्र शब्द का अर्थ लिखिए अत्र बराबर मूढ़ैः अहंतया बुद्धे बराबर ज्ञाते। बुद्धे बराबर ज्ञाते त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ। त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ बराबर स्थूल देह। त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ बराबर स्थूल देह। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अत्र देह, इस देह में मतलब क्या कि मूढ़ लोगों ने अहम रूप से जाने हुए, बुद्धे ज्ञाते जाने हुए, ऐसे स्थूल देह में है कि नहीं, इसलिए कहा अत्र त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ, है कि नहीं, अहम आत्मबुद्धिम त्यज। हो गया। फिर बोलेंगे भाई देह को मैं नहीं समझना, देह मैं नहीं है, मेरा स्वरूप देह नहीं है, फिर मैं कौन हूं? प्रश्न होगा कि नहीं? तब उसके लिए उत्तर दे रहे, अरे भाई देह की अहम बुद्धि को छोड़ो और कहा करो अहम बुद्धि। लिख रहे आगे, सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि कुरुष्व। ठीक है, कुरुष्व मतलब करो, क्या करो? आत्मबुद्धि कुरुष्व, आत्मबुद्धि को करो। कहा करो? सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि, तो ब्रह्म में आत्मबुद्धि करो। जिस ब्रह्म में आत्मबुद्धि करना है, अर्थात जिस ब्रह्म को मैं समझना है कि नहीं, वो ब्रह्म कैसा? उसके दो विशेषण यहां दिए हैं। सर्वात्मनि निर्विकल्पे लगा है जी, ऐसे ब्रह्म में बुद्धि करो, आत्मबुद्धि करो। निर्विकल्पे, निर्विकल्पे मतलब क्या? विविध कल्पना शून्य। हो गया क्या? निर्विकल्पे नाप मतलब विविध कल्पना शून्य, जो नाना प्रकार की कल्पना है, लेकिन वो कल्पना बिल्कुल जिसमें नहीं है, ऐसा कौन हुआ? ब्रह्म, है कि नहीं? सब कल्पना कहाँ है? माया में है, अज्ञान में है, अंतकरण के धर्म है। ब्रह्म में कोई कल्पना नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है जी, इसलिए ब्रह्म को क्या कह दिया? विकल्प, संकल्प विकल्प रहित है। कौन? ब्रह्म। विविध कल्पना शून्य ब्रह्मणि। और उस ब्रह्म का एक और एक विशेषण यहाँ आया है। कौन? सर्वात्मनि। तो दो विशेषण हुए, निर्विकल्पे सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि। ब्रह्मणि का अर्थ परमात्मनि, ब्रह्म मतलब परमात्मा, परमात्मा में, परमात्मनि। ठीक है जी, देखिए भाई, सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि। तो सर्वात्मनि कहाँ है? अर्थात वो ब्रह्म क्या है? सबका आत्मा है। तो सबका आत्मा कैसा है? आत्मा ब्रह्म। तो देखिए, सभी का जो उपादान कार्य है, सभी घटों का आत्मा है। कौन? मिट्टी। क्यों? मिट्टी सब घटों का क्या है? उपादान है। मिट्टी को हटा लेंगे तो घट की स्थिति बचेगी क्या? नहीं बचेगी। अर्थात सभी घटों का आत्मा स्वरूप वस्तुतः क्या है? मिट्टी है। उसी प्रकार सभी प्राणी मात्रों का, सभी जड़ चेतन का, सबका उपादान कारण कौन है? आत्मा ही है, ब्रह्म ही है कि नहीं? विवर्त उपादान कारण ब्रह्म ही है। रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प, तो सर्प का उपादान कारण कौन? रज्जु। अज्ञान भी है,
किंतु अज्ञान परिणामी उपादान है, उसको नहीं लेना। जो विवर्त उपादान है कौन, रज्जु, उसको लेना है। अर्थात इसलिए बताया जा रहा है कि जो जिसका उपादान कारण होता है वह उससे भिन्न नहीं होता है। जो जिसका उपादान कारण होता है, जो मिट्टी जिसका उपादान कारण है, घट का उपादान कारण है, वह घट है नहीं, वह घट उससे भिन्न नहीं होता है। किससे, मिट्टी से भिन्न नहीं होता है कि नहीं। अर्थात जो भी उपादान कारण है उस उपादान कारण से भिन्न कार्य नहीं होता है। अब वो आसपास आप बात, रज्जु यदि उपादान कारण है तो रज्जु से अतिरिक्त सर्प की कोई सत्ता नहीं। समझ में आया। सभी जगत का उपादान कारण कौन है, ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म की सत्ता के अलावा इस जगत की कोई सत्ता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अध्यास की भाषा को लेकर भी समझा सकते हैं इस शब्द को, सर्वात्मनि, है कि नहीं। कैसे, तो जितनी भी अध्यस्त वस्तु होती है वो अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं होती है कि नहीं। कल्पित वस्तु जितनी भी है उनकी सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त होती है क्या, नहीं। स्वप्न आपको कितना भी पड़ा है कि नहीं, अच्छा स्वप्न पड़ा, समझ लीजिए किसी ने आपको क्या कर दिया, स्वप्न में 2000 के बंडल ला के दे दिया, और एक दो नहीं 2-4 संदूक भर के, पेटी भर के ला के दिया। बहुत खुश हुई आप तो स्वप्न में, हुआ कि नहीं। अब क्या कमी है मुझे, करोड़पति मैं बन गया, है कि नहीं। अब क्या करूंगा, फॉर्च्यूनर लूंगा, आश्रम करूंगा, सब कल्पना शुरू हो गई। कहा स्वप्न में। अब जागृत में आने के बाद देखते हैं तो कुछ है नहीं है। अर्थात स्वप्न में नहीं था क्या, था, लेकिन उसका जो अधिष्ठान चैतन्य उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये सब जगत दुनिया है कि नहीं, जड़ चेतन पदार्थ, ये सब यदि कल्पित है, अध्यस्त है, तो उनकी भी सत्ता अधिष्ठान भूत ब्रह्म के अलावा है नहीं है। अर्थात अध्यस्त पदार्थों का आत्मा कौन होता है, अधिष्ठान चैतन्य होता है, और ब्रह्म सबका अधिष्ठान है। इसलिए वो क्या हुआ, सर्वात्मा हुआ। ठीक है ना, वही लिखा है सर्वात्मनि, लिखा है ना, लिखेंगे इस पर एक वाक्य। सर्वोपादानत्वेन कल्पित सकल अधिष्ठानत्वेन, कल्पित सकल अधिष्ठानत्वेन सर्वस्य वस्तुनः आत्मा बराबर स्वरूपम तस्मीन। हो गया पूर्ण विराम। इसके लिए श्रुति लिख लीजिए, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, बृहदारण्यक, इदम सर्वम यद अयम आत्मा। और एक श्रुति, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हो गया जी। चलिए भाई, अर्थ समझ में आया सर्वात्मनि शब्द का। क्या लिखा, सर्वोपादानत्वेन, सबका उपादान कारण होने के कारण, और दूसरी भाषा में कल्पित सकल वस्तुओं का अधिष्ठान होने के कारण, अधिष्ठानत्वेन सर्वस्य वस्तुना आत्मा, सभी वस्तु का वो आत्मा है, अर्थात स्वरूप है ब्रह्म। उसमें क्या करो, अहम बुद्धि करो, ये महत्व का है। तो क्या कह दिया, क्या उपदेश किया, देहादिक में जो अहम बुद्धि है उसका त्याग करो, और जो सबका आत्मा है, सबका अधिष्ठान है, निर्विकल्प है, ऐसा जो अपना वास्तव स्वरूप ब्रह्म है, उसमें अहम बुद्धि करो। हो गया जी। वही है, सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि कुरुष्व अहम बुद्धिम आत्मबुद्धिम कुरुष्व। हो गया ना। फिर उससे होगा क्या, तो लिख रहे परमाम शांतिम भजस्व। क्या लिखा है जी,
परमां शांतिं भजस्व। परमाम शांतिम भजस्व। परमाम, परमम का अर्थ है कि मुक्ति सुखदाम शांतिम। मुक्ति सुखदाम शांतिम। मुक्ति रूप, मुक्ति का सुख देने वाली जो शांति है वही परम शांति है। बाकी की शांति नाम की शांति है। अब मुझे शांति हो गई, क्या शांति हुई? कुछ नहीं हुई शांति। जो कहते हैं ना हमको शांति हुई, मतलब ब्रह्म तत्व को न जानकर जो बोलते हैं ना अब मुझे शांति मिल गई, कुछ नहीं मिली शांति। क्या जी? शांति नहीं, वो सब क्या है? अशांति। एक क्षण में शांति बोल रहा है, दूसरे क्षण में बिगड़ जाता है, अशांत हो जाता है। इसलिए वो शांति वास्तव शांति नहीं है। और वास्तव शांति कौन सी है? परम शांति कौन सी है? मुक्ति रूप मोक्ष का सुख देने वाली जो शांति है वही है परम शांति, है कि नहीं? तो क्या लिखा है? परमाम शांतिम भजस्व। भजस्व का अर्थ है प्राप्नु ही, प्राप्त कर लो। प्राप्नु ही, भजस्व का अर्थ प्राप्नु ही, प्राप्त कर लो। किसको प्राप्त कर लो? शांति को। किस प्रकार की शांति को? परम शांति को प्राप्त कर लो। परम शांति, मोक्ष को, मोक्ष सुख देने वाली शांति, परम शांति प्राप्त होगी कब? ब्रह्म में आत्मबुद्धि करेंगे तब। ब्रह्म में आत्मबुद्धि कब होगी? देह में जो आत्मबुद्धि है उसका त्याग करेंगे तब। तो सबसे पहले क्या? देह में जो आत्मबुद्धि उसका त्याग, पहली सीढ़ी। उसके बाद अपना जो वास्तव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है उसमें आत्मबुद्धि, फिर आपसे आप मिलेगी क्या? शांति। ठीक है ना जी? तो शांति मिलेगी। तो शांति, शांति मतलब मुक्ति सुखदाम, बुद्धि उपशांति। बुद्धि उपशांति ब्रह्म इति यावत्। ब्रह्म इति यावत्, शांति शब्द का अर्थ क्या होगा? ब्रह्म। उसको बुद्धि की उपशांति, मतलब बुद्धि भी जिसमें विलीन हो जाती है, रहती नहीं है, ऐसी शांति अर्थात ब्रह्म, है कि नहीं? हो गया ना जी? तो बीच वाले वाक्य में क्या कहा था? सर्वात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि कुरुष्व कहा था ना? कुरुष्व के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। कुरुष्व मिला? इदानीं देहे वर्तमानां आत्मबुद्धिम बराबर अहम इति मतिम। कुरुष्व बराबर अहमेव परम ब्रह्म इति जानीहि। अहम एव परम ब्रह्म इति जानीहि। अहम एव परम ब्रह्म इति जानी। हो गया जी? चलिए भाई, अर्थ क्या हुआ? इस समय देह में जो विद्यमान हम लोगों की आत्मबुद्धि है, उस अहम बुद्धि को वहां से निकलना, इधर रख देना है। तो अहम इति बुद्धिम अहम इति मतिम कुरुष्व कहा करो? अहमेव परम ब्रह्म, ब्रह्म में अहम बुद्धि करना मतलब क्या? अहमेव परम ब्रह्म ऐसा जानना। ठीक है जी, यही हो गया। ठीक है, तो अहम बुद्धि किसमें होती है? तीन बात वो बात बता दी थी 162 में। अब इसमें उपदेश कर दिया क्या करना है या क्या करना। इस श्लोक को याद कीजिए, 163 को 162 को। बहुत अच्छे श्लोक है।
हाँ 162 163 ये भी कंठस्थ कर लेनी चाहिए। ठीक है, बस आगे का विचार करते रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।